आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, इस ऑडियो में चर्चा करूंगा वृष राशि की मई 2020 के भविष्यफल की। भविष्यफल बताऊं उससे पहले इस महीने का ग्रह गोचर आपको बता दूं। सूर्य 14 मई तक अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करेगा। 14 मई को शाम को 5:16 पर यह वृष राशि में संक्रमण करेगा। 4 मई को रात्रि 8:40 पर मंगल उच्च राशि मकर से कुंभ राशि पर संचरण करेगा। बुध 9 मई रात्रि 8:55 पर वृष राशि पर संचरण करेगा और बुध 14 मई को पश्चिम दिशा में प्रातः 10:21 पर उदय होगा। बुध की लोकेशन फिर एक बार चेंज होगी। 25 मई को यह मिथुन राशि पर रात्रि 11:58 पर संचरण कर जाएगा। गुरु पूरे माह मकर राशि पर ही संचरण करेगा और 14 मई को रात्रि 8:02 पर यह वक्री हो जाएगा। शुक्र पूरे माह वृष राशि पर संचरण करेगा, परंतु 13 मई को दोपहर 12:15 पर यह वक्री हो जाएगा। शनि का गोचर मकर राशि पर चल ही रहा है, परंतु 11 मई को प्रातः 9:38 पर वक्री हो जाएगा। राहु पूरे माह मिथुन राशि पर और केतु धनु राशि पर संचरण करेगा। इस माह शुक्र, गुरु और शनि ये 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। बहनों भाइयों, वृष राशि अगर आपकी है, आपके कहने का नाम वृष राशि का है, तो आपको मीन राशि के व्यक्ति से जीवन में बड़े अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। मीन राशि का व्यक्ति सदैव आपके लिए लाभकारी हो सकता है, कभी उससे आपको नुकसान नहीं होगा। मकर राशि का व्यक्ति आपको उन्नति और भाग्य वृद्धि में सहायक हो सकता है। वृश्चिक राशि का व्यक्ति आप उससे अगर व्यावसायिक संबंध बनाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, साझेदार उसको बनाते हैं, तो लाभकारी आपके लिए साबित होगा। वहीं कन्या राशि के व्यक्ति का परामर्श आपको सदैव फायदेमंद साबित होगा। कर्क राशि का व्यक्ति आपको भावनात्मक सहयोग देगा, शारीरिक सहयोग देगा, लेकिन हो सकता है कि आर्थिक सहयोग देने में वो आपकी सहायता न कर सके। तो बहनों भाइयों, सबसे पहले बात करूंगा आपके लग्नेश शुक्र की। लग्नेश शुक्र आपका लग्नेश भी है और रोग शत्रु कर्ज भाव का स्वामी भी है। इस शुक्र की लग्न में स्थिति निश्चित तौर पर आपके मान सम्मान की वृद्धि करेगी। आपको धन की कमी नहीं महसूस होगी। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहेगा। सारे सुख और आराम की वस्तुएं आपको उपलब्ध रहेंगी। किन्हीं विशेष कार्यों से आपको इस माह प्रशंसा भी मिल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इस अवधि में आप अपने आचरण पर बहुत ध्यान रखें, दुराचरण से बचें और नित्य गणपति मंत्र ओम गम गणपतये नमः का जप करें। कुत्तों को रोटी खिलाएं, केसर का तिलक करें और सोच समझ करके बोलें। रोग शत्रु कर्ज के प्रभाव इस माह आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। यश सुख भूमि भवन राज्य पिता और आत्मबल स्वाभिमान इनके जो कारक सूर्य है, तो सूर्य की 14 मई तक द्वादश भाव में स्थिति ये ठीक नहीं है। और इस पूरे माह मैं सलाह दूंगा कि आपको सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि ये कुछ द्रव्य हानि करा सकते हैं, मानसिक कष्ट दे सकते हैं, आपको पिता की छत्र छाया से दूर कर सकते हैं, पिता के सुख से कमी कर सकते हैं, वंचित कर सकते हैं, माता पिता से दूर आपको कर सकते हैं। इसके बाद भी भूमि भवन भोग विलास में आपको अधिक कमी का आभास नहीं होगा। 14 मई के बाद भूमि भवन वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, पिता से प्रेम बढ़ेगा, पर चाचा ताऊ आदि से संबंधों में बिगाड़ हो सकता है। उच्च वाहन का आपको सुख प्राप्त हो सकता है। वहीं व्ययेश और सप्तमेश अकारक मंगल की 5 मई के बाद जो स्थिति है वो आपके क्रोध अहंकार की वृद्धि कर सकती है। अपने को सर्वोपरि साबित करने की आपकी जो भावना है
वो बढ़ सकती है, जिससे मानसिक क्लेश आपका बढ़ सकता है, आपके पारिवारिक क्लेश में वृद्धि हो सकती है। आपका गलत रवैया जीवन साथी को दुखी कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में कटुता बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपसी विश्वास को ठेस पहुँचे। साझीदारों के प्रति भी आपको पारदर्शिता अपनानी होगी और सामंजस्य बढ़ाने का प्रयत्न करना होगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनाना आपको संघर्ष में डाल सकता है। संघर्ष की स्थितियां आपके साथ पैदा हो सकती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य आपको करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू का भोग अगर आप चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाइएगा। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में चढ़ाइएगा। धनेश और पंचमेश की 9 मई तक द्वादश भाव में स्थिति आपको मानसिक संताप दे सकती है। आपको अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अज्ञात भय, शारीरिक कष्ट, झगड़ा, सरदर्द, भोजन से अरुचि पैदा हो सकती है। 9 मई के बाद अनियमित भोजन, पारिवारिक विरोध, गलत संगति से बंधन का योग और मान सम्मान में कमी की अनुभूति आपको हो सकती है। और इस अवधि में यानी 9 मई के बाद नियमित रूप से आपको गणपति पूजन, दुर्गा चालीसा का पाठ बहुत जरूरी है, आपको करना ही चाहिए। अष्टमेश और लाभेश गुरु की 9वें भाव में स्थिति ये साबित करती है कि धनागम आपका होता रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। आपको मैं सलाह दे रहा हूं कि आप नास्तिक ना बने। इस माह धर्म कर्म से अपने आप को जोड़े रखें, ईश्वर का स्मरण करते रहें, तो किसी लाभ के भी अच्छे चांस आपको मिल सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, वसीयत का लाभ मिल सकता है, परंतु धर्म से अपने आप को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये माह आप जरूर धर्म के कार्य में लगें, ईश्वर का भजन करें। नवमेश और दशमेश शनि की 9वें भाव में गोचर की स्थिति जो है वो व्यापारिक स्थितियां आपकी बेहतर करेगा। धनागम भी बेहतरीन रहेगा। प्रयास आप अच्छे करेंगे। प्रशासनिक क्षमता आपकी वृद्धि होगी। राज्य सेवा से जुड़े हैं तो यश की वृद्धि होगी। सामाजिक राजनैतिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। पर पिता के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा और रहें भी आप। ईमानदारी का पालन करें, कर्तव्यनिष्ठ बने, व्यर्थ का बैर भाव मत बढ़ाएं। गणपति मंत्र का जप आपको बहुत ज़रूरी है इस माह करना। और अगर नॉनवेज लेते हैं तो इस माह नॉनवेज से आपको बचना ही चाहिए। इस महीने की कुछ तारीखें बहनों भाइयों ठीक नहीं है, वो मैं बता दूं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 20 और 21 ये तारीखें इस महीने आपको उतना सुटेबल नहीं रहेंगी। इसमें कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, घर में रहें और ईश्वर का भजन करें। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।